आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। सो आज जो आप टॉपिक देख सकते हैं ऊपर में, दैट इज़ क्लाउड बर्स्ट, राइट। सो सबसे पहले हम सब देखेंगे आखिर क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, इंट्रोडक्शंस, फिर किस प्रकार से रीज़न, दैट इज़ इसका फॉर्मेशंस किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम सब डिटेल में देखने वाले हैं। इसके रिलेटेड सिग्निफिकेंस, दैट इज़ इम्पोर्टेंस, आगे क्लाउड बर्स्ट, ऑल्दो क्लाउड बर्स्ट एक नेगेटिव कॉनोटेशंस में यूज़ किया जाता है, पर लेकिन हम सब देखेंगे कि इनका भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है हमारे सराउंडिंग्स में जहाँ भी ये होता है। एंड चैलेंजेस, इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस क्रिएट होता है क्लाउड बर्स्ट के हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में, दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू लर्न। वे फॉरवर्ड में हम सब देखने से, वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशंस देखने वाले हैं हम सब, राइट। सो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम सब पूरे डिटेल में हर एक चीज़ को बारीकी से देखने वाले हैं, हर एक क्या होता है क्लाउड बर्स्ट, उसके रीजंस, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस एंड सॉल्यूशंस क्या हम सब रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल। लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, and don't forget to share among your friends and family members. If you really do that, it's going to be awesome and fantastic to us. With this note, let's dive into the lecture. So हम सब बात कर रहे थे क्लाउड बर्स्ट के बारे में। So पहला हम सब देखने वाले हैं what is cloud burst, right? cloud burst. सो आप एक समझ सकते हैं, आप किसी भी छोटा सा एरिया लीजिए, ये समझिए एक छोटा सा एरिया है, इसी में यदि कम समय में बारिश बहुत ज़्यादा इंटेंसिव, बहुत अमाउंट में बारिश हो जाए, जिसके कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ह्यूमन बींग्स जो भी वहाँ पर रहते हैं उसको डिस्टर्ब्स हो जाए, राइट, उस पे कोई डैमेज आ जाए, कुछ डिस्टर्ब्स हो जाए, तो हम सब बोल सकते हैं कि वो एक क्लाउड बर्स्ट है। सो ये एक टाइप है रेनफॉल का, एक मान सकते हैं, पर वो बहुत ही इंटेंसिव है, जैसे जो ह्यूमन बींग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहाँ का होता है उसको डैमेज करता है। तो दैट इज़, यू कैन लर्न इट, क्लाउड बर्स्ट इज सडन एंड इंटेंसिव रेनफॉल इवेंट दैट अकर्स ओवर अ स्मॉल जोग्राफिकल एरियाज। यहाँ पर आप स्मॉल जोग्राफिकल एरियाज समझ सकते हैं, और बहुत ही कम समय के लिए होता है, मान सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स 3 से 4 आवर्स भी मान सकते हैं, इसी तरह, राइट। सो इट्स लाइक अ कंसनट्रेटेड हैवी डाउनपोर दैट कैन अनलीज डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। सो डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस किस पे आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के इन्वायरमेंट, ह्यूमन बींग्स पर आएंगे, राइट। सो ये आप समझ सकते हैं ये क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, मूलसादारी। ओके, अब दूसरा हम सब देख सकते हैं रीजन, आखिर क्लाउड बर्स्ट होता क्यों है, किस कारण से होता है, दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू लर्न रीज़न। सो पहला रीज़न आप देख सकते हैं ओरोग्राफिक लिफ्ट। सपोज कीजिए यहाँ पर माउंटेन है, राइट, यहाँ कोई एरिया है, यहाँ पर एक आपका क्लाउड होता है या एयर बोले, राइट, यहाँ से ये उठते उठते यहाँ तक जाएगा। सो इसके कारण से, माउंटेन के कारण से यदि क्लाउड बर्स्ट होता है, दैट इज़ योर ओरोग्राफिक लिफ्ट के कारण से क्लाउड बर्स्ट हुआ, राइट। यहाँ पर बहुत ही मूसलाधारी बारिश हो जाएगा, दिस इज़ योर क्लाउड बर्स्ट। सो वन रीज़न इज़ योर ओरोग्राफिक लिफ्ट के कारण से, ठीक है। ये विंडवर्ड साइड होगा, विंडवर्ड साइड, और दूसरा साइड होता है आपका लीवर्ड साइड, जिधर पानी नहीं होता है, राइट, ग्रीनरीज बहुत कम होते हैं। दूसरा रीज़न है क्लाइमेट चेंज के कारण। अभी हम सब जान सकते हैं किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस हम सब रिलीज़ कर रहे हैं बहुत सारे कार से, व्हीकल से, राइट, इंडस्ट्रीज से, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग्स हो रहे हैं। उसके कारण से क्या होता है कि एवोपरेशंस
बढ़ चुका है, एवोपोरेशंस एज इंक्रीजेस, राइट, उसके कारण से बहुत सारा पानी ऊपर चले जाता है एंड वही पानी बहुत ही कम समय में इंटेंसिव तरीके से किसी छोटे एरिया में बहुत ही डेवस्टेटिंग अफेक्ट करता है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट सेकेंड रीज़न आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण से। ना तीसरा रीज़न हम सब देख सकते हैं सडन टेम्परेचर ड्रॉप। कभी कभी होता है कि कोल्ड करेंट जो होता है एंड वार्म करेंट, हम सब जानते हैं जो आपका क्लाउड होता है, ये हो गया वार्म है, ये कोई कोल्ड होगा, जो ये दोनों मिल जाते हैं तो कोल्ड वाले नीचे चले जाते हैं, वार्म ऊपर चले जाते हैं। सो ये जब सडन तरीके से हो जाए तो वहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। जब टेम्परेचर सडन ड्रॉप होगा तो एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटीज़ आ जाते हैं, उस इनस्टेबिलिटीज़ के कारण क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं, कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश, राइट। एंड चौथा रीज़न आप लिख सकते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट। हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस बोले या और भी सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे अर्बन एरियाज़ में बिल्डिंग्स होते हैं, उसके कारण से क्या हो रहा है कि हीट बहुत ज़्यादा ट्रैप होने लगा है। उस हीट ट्रैप होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है, वहाँ एवोपोरेशंस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, जिसके कारण से ये क्लाउड बर्स्ट फेनोमेना बहुत ही फ्रिक्वेंट हो चुका है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। एंड फिफ्थ में आप लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटीज़, दैट इज़ द सिमिलर रीज़न विद द सडन टेम्परेचर ड्रॉप, राइट। तो आप समझ गए कि ये 5 कारण से ही क्लाउड बर्स्ट होते हैं। नाउ अब हम सब सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं, इसके कारण से क्या क्या हम सबको फ़ायदा होता है। ऑल्दो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ये डैमेज करते हैं हमारे इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लेकिन कुछ कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, उसे हम सब देखते हैं ना। पहला है कि रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सो हम किसी एरिया में यदि क्लाउड बर्स्ट होता है, वहाँ का वाटर रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण से एग्रीकल्चर में फ़ायदा होता है, राइट। और भी सारे जो भी वाटर रिसोर्सेज का हमारे यूटिलाइजेशन है हमारे इन्वायरमेंट में, वो उससे फ़ायदा होता है, राइट, क्लाउड बर्स्ट के कारण। एंड दूसरा रीज़न में आप दूसरा में देख सकते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है, सॉइल नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन ऑफ साइक्लिंग होता है। जो सॉइल में न्यूट्रिशंस नहीं थे, पानी बरसने से उसमें न्यूट्रिशंस आ जाते हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट। थर्ड में आप देख सकते हैं कोलैबोरेशंस एंड कम्युनिटी रेजिलियंस। सो यदि फ्रीक्वेंट किसी भी एरिया में क्लाउड बर्स्ट होते हैं तो उसके कारण से क्या होता है कि वहाँ का जो कम्युनिटी होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, राइट, एंड वो प्रिपेयरनेस करने लगते हैं, एक साथ मिल कर के तैयारी करते हैं कि यदि अगली बार होता है तो हम सब किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। सो ये वहाँ पर दिखाता है कि कोलैबोरेशंस हो जाते हैं, किस तरीके से ग्रुप वर्क करते हैं। सो दैट्स ऑल्सो सिग्निफिकेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट। आप दिखा सकते हैं कि यूनिटी किस तरीके से बढ़ जाता है इस समय पे। एंड हाइड्रो पावर जनरेशंस, सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी मदद करते हैं। वाटर यदि ज़्यादा होगा तो हाइड्रो पावर डैम सब बनाया जा सकता है एंड इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट किया जाएगा। एंड जो फाइनल आप फिफ्थ में दिख सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉलेज एडवांसमेंट। सो यदि ये एक प्रॉब्लम है तो इस पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया जाएगा, नॉलेज उस पर गैदर किया जाएगा ताकि उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना पहुंचाए, कुछ इस तरीके से इन्वेंशंस किया जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट पॉइंट दैट वी नीड टू कंसिडर इन significance of cloudburst. So that's all for the significance. Now अब यहाँ पर limitations और challenges देखेंगे हम सब, right, of cloudburst. So पहला आप देख सकते हैं unpredictabilities and suddenness. So इसको कोई predict नहीं कर सकता है, मतलब इतना easily predict नहीं होता है,
राइट। सो इसीलिए ये बहुत ही चैलेंजेबल थिंग है उसको मैनेज करना। सो दूसरा में आप लिख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाता है। सो दूसरा डैमेज हम सब लिख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही डैमेज पहुंचाता है, एंड साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स को भी। ह्यूमन बींग्स, जब 2013 में केदारनाथ इंसिडेंट हुआ था जो क्लाउड बस्ट का, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वेयर किल्ड, राइट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स मर गए थे। तो ये बोल सकते हैं कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन बींग्स का बहुत डैमेज पहुंचाते हैं। सॉइल इरोजन भी करते हैं, एंड लैंडस्लाइड भी फ्रिक्वेंट हो जाते हैं। बहुत ही इंटेंसिव होता है तो वहाँ पर लैंडस्लाइड होना शुरू हो जाता है, और वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड में प्रॉब्लम्स आते हैं। सो दैट्स 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वहाँ पर जो भी लाइफ होते हैं ह्यूमन बींग्स का वहाँ पर डिस्टर्ब्स करते हैं। लाइवलीहुड में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हर एक जगह पानी पानी है, राइट। एंड 5th पॉइंट पर आप लिख सकते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस। बहुत समय देखा गया है कि लोग सब दे आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है एंड सडननेस है, तो जिसके कारण से लोग सब प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, और उसके कारण से और भी वो प्रॉब्लम इंटेंसिव हो जाते हैं। तो हम सबको प्रिपेयर्ड होना होगा, जो हम सब देखेंगे कि सॉल्यूशंस में, दैट इज़ वे फॉरवर्ड में, राइट, कि किस तरीके से हम सबको प्रिपेयर करना चाहिए, हम सबको इन्वेस्ट करना चाहिए कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ पे ताकि क्लाउड बस्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके। ना इसमें वे फॉरवर्ड में हम सब देख सकते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को हम सबको डेवलप करना होगा, ताकि वहाँ के जो भी पीपल्स हैं दे शुड नो दैट क्लाउड बस्ट आने वाले हैं, हम सबको प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। सो इस तरीके से पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव करना चाहिए। दूसरा रीज़न आप बोल सकते हैं कि कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस एंड अवेयरनेस। तो कम्युनिटी को अवेयर करना होगा इसके बारे में, हर एक क्लाउड बस्ट से किस तरीके से ये डैमेज कर सकता है, और जब होता है तो हम सबको क्या करना चाहिए, ठीक है, ये सब हम सबको बताना चाहिए, एजुकेट करना होगा लोग को। तीसरा में बता सकते हैं कि फ्लड रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सबको डेवलप करना होगा, बनाना होगा, ताकि यदि फ्लड इंटेंसिव आता भी है, फ्लड हो या क्लाउड बस्ट हो, तो उसको वो कंट्रोल कर सके, एक तरीके से मैनेज कर सके, राइट, उस पर डैमेज ज़्यादा ना हो। चौथा आप लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। सो हम सबको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में, ताकि हम सब कुछ ऐसे इन्वेंशंस करें ताकि इसका मिनिमाइज़ कर सके इसका इम्पैक्ट को, एंड पीपल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और भी सारे जो डैमेज होते हैं उसको मिनिमाइज़ कर सके। सो ये था क्लाउड बस्ट के बारे में, इन डिटेल हम सब लर्न किए। पहले हम सब इंट्रोडक्शन देखे, रीज़न देखे, सिग्निफिकेंस देखे, चैलेंजेस देखे, एंड अभी हम सब सल्यूशन देखे कि क्या क्या हम सब कर सकते हैं ताकि इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर टुडेज़ लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।